नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटिमेंट वीडियो में चर्चा की थी कि हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था और मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया। तो दोस्तों, बेसिकली जो हमारा फ्राइडे का डेटा था वहां पे भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो पॉजिटिव था और कल मार्केट के ऊपर जाने की संभावना थी, लेकिन वो जो मिडल ईस्ट की न्यूज आई थी उसकी वजह से मार्केट में एक छोटा सा जर्क हमें देखने को मिला। लेकिन फाइनली फिर से मार्केट ने अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो किया और यहाँ पे मार्केट जो है आज हमारा जो एल्गो पॉइंट है 19,600 उसके आसपास शुरुआत में थोड़ी देर कंसोलिडेट होती रही और उसके बाद मार्केट ने एक अप मूव दिखाया। हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 19,595 था जो कि हमारे एल्गो पॉइंट के बिल्कुल नजदीक था और यही अपडेट मैंने सुबह 9:21 पे आपके साथ शेयर किया था कि मनी फ्लो हमारा पॉजिटिव है और वहां से मार्केट जो है हमारे एल्गो पॉइंट से लगभग 120-125 पॉइंट ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप न्यूट्रल पॉइंट को एक सही तरीके से कैलकुलेट करें और नॉर्मली मार्केट के अंदर पहले चंद मिनटों के अंदर ही हमें आइडिया लग जाता है कि बड़े प्लेयर्स क्या पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर राइटिंग की जाती है तो जो मार्केट ओपन होती है जो पोजीशंस बनाई जाती है वहां पे एक अच्छा खासा प्रीमियम डीके कई बार कैप्चर किया जाता है। तो आपको अपना एनालिसिस स्वयं करना चाहिए और यहाँ पे आप मनी फ्लो की सहायता से, उसकी कैलकुलेशन की सहायता से आप खुद पता लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो भी मनी फ्लो के बेसिस के ऊपर। के मनी फ्लो अगर पॉजिटिव है तो वहां पे ऑब्वियसली जो बड़े प्लेयर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो कॉल बाय कर रहे हैं या पुट राइट कर रहे हैं या फ्यूचर में बाय कर रहे हैं, और अगर मनी फ्लो नेगेटिव है तो या तो कॉल राइट कर रहे हैं, पुट बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो कैश होता है वो मनी फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैं दुश्मन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कैश जो है वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, लेकिन जो आपकी ऑप्शंस या फ्यूचर्स की पोजीशन होती है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि अगर कैश कई बार डेरिवेटिव्स के विपरीत अगर हो जाए, मतलब डेरिवेटिव्स में जबरदस्त तरीके से मान लीजिए शॉर्ट पोजीशंस बनी है और कैश वहां पे पॉजिटिव हो जाए तो वहां पे डेरिवेटिव ट्रेडर्स को दिक्कत आ सकती है। तो कैश का जो ये एनॉमली होती है, कई बार होती है मार्केट में इस तरह की एनॉमली, लेकिन मोस्टली डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो भी पोजीशन मार्केट में बनाते हैं, मनी फ्लो हमें उसके बेसिस पे जो भी हमें कंक्लूजन देता है हमारे एनालिसिस में, तो मार्केट उस हिसाब से डेफिनेटली वहां पे डेरिवेटिव ट्रेडर्स लेके जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आज कैश के मनी फ्लो की बात करें तो एफआईआईज ने फिर आज लगभग 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी, लेकिन डीआईआईज ने उसको अच्छे से काउंटर किया और लगभग 2000 करोड़ की बाइंग यहाँ पे की गई। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अगर आप कैश का मनी फ्लो खुद करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो आज कैश का मनी फ्लो पॉजिटिव था वो छोटे प्लेयर्स की वजह से था, ना कि बड़े प्लेयर्स की वजह से। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि ना तो आज कैश मार्केट को कंट्रोल कर पाया, ना ही डेरिवेटिव्स मार्केट को कंट्रोल कर पाया, लेकिन ऑप्शंस के अंदर एफआईआईज का जो मनी फ्लो था क्लोजिंग बेसिस पे पॉजिटिव था। सरप्राइजिंगली फ्यूचर इंडेक्स के अंदर मनी फ्लो नेगेटिव था, मार्केट ऊपर गई इसके बावजूद भी। उसके पीछे प्रमुख कारण था प्रॉप डेस्क ने कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग करी, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लाइंट्स ने शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया, एक शॉर्ट कवरिंग लाने की कोशिश की। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि क्लाइंट्स जो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं वो केवल शॉर्ट कवरिंग के लिए ये लोग पोजीशंस बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हमारा फ्यूचर इंडेक्स का मनी फ्लो न्यूट्रल ही था क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस को क्लोज किया गया। बड़े प्लेयर्स जो एफआईआईज उनकी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी बेसिकली वो इस समय नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गई है। ये शीट मैंने अभी प्रॉफिट और लॉस को अपडेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है इसी पॉइंट के नजदीक है, तो ये पोजीशंस नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आ चुकी हैं। तो इस शीट को मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन इनकी पोजीशंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए इसको मैंने न्यूट्रल यहाँ पे मेंशन किया है। तो दोस्तों समरी पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे देखें तो सरफेस मनी फ्लो जो है वहां पे कैश का मनी फ्लो हमारा छोटे प्लेयर्स की वजह से पॉजिटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स का मनी फ्लो न्यूट्रल है। तो सरफेस मनी फ्लो आज जो है वो हमें आज एक पॉजिटिव बायस की तरफ इशारा कर रहा है। एफआईआईज की अगर बात करें कैश में सेलिंग की गई, ऑप्शंस में मनी फ्लो पॉजिटिव है, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं, तो एफआईआईज का ओपिनियन यहाँ पे मार्केट के प्रति न्यूट्रल हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि कल भी मार्केट अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करने का पूरा प्रयास करेगी। तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज की इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पे आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।